डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। आज विश्व आदिवासी दिवस है। देश और दुनिया के आदिवासी दिवस जो है आज के दिन अपने हक और अधिकार को लेकर एक कार्यक्रम करते हैं, एक सजगता और सतर्कता दिखाते हैं, अपनी एकजुटता दिखाते हैं। तो इस विश्व आदिवासी दिवस में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में जोहार। जोहार जोहार। विश्व आदिवासी दिवस अपने आप में संपूर्ण आदिवासी समाज जो दुनिया में है, जिनकी जनसंख्या 476 मिलियन है और 90 देशों में रह रहे हैं, उनके बीच एक सामंजस्य का, उनके एकता का और उनकी पहचान का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य परिषद ने इसको पारित किया है और दुनिया में एक अलग मैसेज गया है कि दुनिया के आदिवासी उठो, जागो, आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए दुनिया सामने है। आज ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें दो तिथि बहुत जानने लायक है। 1980 के 9 अगस्त को पहली बैठक यूएन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन करके बैठक हुआ था, जिसमें आदिवासी मामले परिलक्षित हुए थे पूरे दुनिया में। उसके बाद की तिथि जो है, मैं कहना चाहता हूँ 1994 के 23 दिसंबर को यूएन जनरल असेंबली ने पारित किया कि विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश दुनिया में मनाया जाएगा और आदिवासियों की समस्याओं को, उनके जो अपनी जो इशूज हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। इशूज क्या हैं आज दुनिया में? कि उनकी संस्कृति है, विलक्षण संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, उनका अपना आखेट है, उनका अपना भौगोलिक स्थिति है, उनका पारिस्थितिक सिद्धांत के आधार पर जीवन शैली है। ये सारे चीज़ उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। आज क्या हो रहा है दुनिया में? समस्याएं उभर रही है। उनका जो सेटलमेंट है, भौगोलिक सेटलमेंट है, वो हटते जा रहा है, लूटते जा रहा है। लैंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लूट रहा है, विस्थापित हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। ये सारी समस्याएं पूरे विश्व में देखने को मिलता है, भारत सहित। भारत के संदर्भ में आप जानना चाहेंगे तो भारत के संदर्भ में इसी के परिप्रेक्ष्य में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई अंग्रेज के समय से ही आज तक कई रेगुलेशन बने, कई एक्ट बने। आपको CNT एक्ट बना, उसके पूर्व में कानून बना। उसके बाद आज़ाद भारत में सबसे बड़ी बात है, जनरल असेंबली ने आपको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाया, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची बनाया, ट्राइबल लोगों को अहमियत को जानकर। आप नॉर्थ ईस्ट में आपको देखेंगे तो एटोनॉमी, ऐसा एटोनॉमी आदिवासियों को दी गई है, वो अहमियत को दर्शाता है। उनके रहने से स्टेट बनता है, स्टेट से ही फंक्शन करता है। आप नॉर्थ ईस्ट के चले जाइए, मेघालय में चलिए, असम में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में चलिए, दूसरे जगह में चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा। इस 14 राज्यों में आदिवासी पॉपुलेशन है और 10 राज्यों में आपको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा शासन होता है, प्रशासन, गुड गवर्नेंस होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज विवेचना करने का दिन है, जानने की चीज़ है, इन राज्यों में जहाँ पर जनजाति परामर्शदात्री समिति है और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है, वहाँ पर स्वशासन और तमाम चीज़ के मूलभूत तत्व जो जीवन का अवधारणा है वो निर्मूल हो चुका है और सतह पर नहीं उतर पा रहा है। दुर्भाग्य की बात है। अगर 5वीं अनुसूची जिसमें ग्राम सभा का महत्व दिया गया है, स्वशासन को महत्व दिया गया है, लोगों की आवाज़ को, उनका जो इनहेरेंट जीवन पद्धति है उसको महत्व दिया गया है, उसको आज तक महत्व नहीं दिया जा रहा है। सरकारें बनती गई, आती गई, जाती गई, लेकिन अक्षरशः जो संविधान में है, संविधान निर्माताओं ने दिया है, उसको लागू नहीं किया जाना अपने आप में बड़ी विडंबना है देश के लिए, आदिवासियों के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज झारखंड की संदर्भ में लीजिए, झारखंड में 21 साल हो गए राज्य बने हुए। 21 साल के राज्य बनने के बाद भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो एक संवैधानिक पक्ष है, ये असेंबली के दूसरा असेंबली है, उसको ऑटोनॉमी प्राप्त है। गवर्नर के माध्यम जो भी कानून इस क्षेत्र में बनेगा उसके दृष्टि में बनेगा, उसका सलाह पे बनेगा और ट्राइबल इंटरेस्ट को सुरक्षित करके देखेगा। उसका लैंड है, उसका जंगल है, उसका जल है, उसका आबोहवा है, पारिस्थितिक सिद्धांत पर जीवन शैली है। ये तमाम चीज़ अगर लूट जाएगा तो आदिवासी नहीं जिएगा। उनकी परंपराएं, मुंडा मान के सिस्टम है, पढ़ा सिस्टम है, डोकलो सोहर है, ये तमाम संस्थाएं से रेगुलेट होता है समाज। उनको जब तक हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे,
संचालित होने के लिए अवसर नहीं देंगे, तब हमारा समाज का उन्नयन, विकास नहीं हो सकेगा। आज जो विकास के जो पैमाना तय किए गए हैं वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करते हैं, यहाँ के उन लोग करते हैं जो ट्राइबल अवस्था को नहीं जानते हैं, आदिवासियों की अवस्था को नहीं जानते हैं, उनके जीवन पद्धति को नहीं जानते हैं, उनके मान्यताओं को नहीं जानते हैं, उनकी भाषा को नहीं जानते हैं, उनके समान पहलू को नहीं जानते हैं, उनके जीवन के कंपोनेंट को नहीं जानते हैं, और वो लोग बनाते हैं। और वो बनाने पर क्या होता है, जैसे बीमारी कुछ है, दवा कुछ लग जाता है। तो कहाँ से विकास होगा? करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, खरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन विकास तो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी तहकीकात आदिवासियों के बीच जा करके अन्वेषण करना चाहिए, शोध करना चाहिए, जानना चाहिए, और उनके अनुरूप वो क्या चाहते हैं, किस तरह के विकास प्रक्रिया चाहते हैं, इंटरवेंशन चाहते हैं, उसको लागू करने होगा। वो क्या चाहते हैं इसको आइडेंटिफाई करना होगा, रेखांकित करना होगा, उसको थोपने से नहीं होगा। वहाँ से उनकी बात को जान के, इनसाइडर्स व्यू को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यही स्वशासन है, यही प्रजातंत्र है, यही लोक वाणी है, लोगों की अहमियत है, पहचान है, और उनका यही आगे बढ़ेगा। आज क्या हुआ, इस क्षेत्र में झारखंड बनने के बाद आदिवासियों को फोकस किया गया। आदिवासियों को फोकस क्या किया गया बताइए? लोग वही जो बिहार के ज़माने में था, दूसरे राज्यों में है, वही पद्धति, शासन पद्धति, गुड गवर्नेंस क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल आज भी आदिवासियों के पक्ष है। और आज के दिन में विश्व समुदाय सहित भारत समुदाय से अपने आप को आकलन करना है। पूरे विश्व में आपको 7,000 प्रकार की भाषाएं हैं और 5,000 प्रकार की संस्कृतियां हैं। वो संस्कृतियां विलुप्त हो रही। हम कहते हैं विलुप्त हो रही, क्यों हो रही? चूँकि आपके पास तंत्र है, सारे चीज़ है, आप कुछ नहीं करें। इस अवसर पर, आदिवासी दिवस के अवसर पर, पूरी दुनिया के आदिवासियों को, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे भारत का हो, चाहे 90 देशों का हो, उनकी समस्याएं एक ही किस्म का है, और उस समस्याओं को रेखांकित करने की ज़रूरत है। उसी संदर्भ में स्टेट पावर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पावर फंक्शन दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, अगर अच्छा से लागू हो जाए, आदिवासियों का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन झारखंड जैसे जहाँ जागरूक आदिवासी, जागरूक लोग हैं, 80 में 81 में आपका 28 विधायक तो पर भी हम यहाँ पर नहीं काम कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख अवसर है। आज क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड संवर्धन एंड डेवलपमेंट, यही तो क्वेश्चन है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, फेनोमिनन है, ये जो चीज़ें हैं, हम तय करेंगे ना। यहाँ का स्वशासन तय करेगा, यहाँ के लोग तय करेंगे, यहाँ की अपेक्षाओं को रिप्रेजेंट करेगा, उम्मीदों को काम करेगा, जो झारखंड बनने के पूर्व में हमारे पुरखों में देखा गया। वो तमाम चीज़ें आपको संविधान प्रदत्त, वो भी नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारा आज विवेचना का बात है, जिसको हम जानना चाहते हैं, और यही इम्प्लीमेंट हो। मैं झारखंड की सरकार को कुछ बातें की है इन्होंने, जैसे हम लोग की बात धर्म की आवाज़, तो सरना धर्म कोड दिया, ये दिया, ये अच्छी बात है। अभी अभी कुछ सुनने में आया, कुछ नए नए कानून आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन समग्रता की दृष्टि से यहाँ के जो चीज़ें हैं उसको उभरना चाहिए, संस्कृति को अभी बांग्ला, आप देखिए वेस्ट बंगाल की एक संस्कृति उभर के आई। आपकी झारखंड की संस्कृति, जब आदिवासी संस्कृति आगे नहीं आएगा, इसके परंपराएं नहीं आएंगे, इसके लैंग्वेज डेवलप नहीं करेगा, इसका और भी चीज़ जो कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपकी पहचान दूसरे के पकड़ने से नहीं हो सकता। इसलिए हेमंत सरकार को प्रशंसा की है, लेकिन समग्रता के रूप में करना पड़ेगा। इनको भी थोड़ा सा समय रहते अच्छे अच्छे विधान को बनाना होगा जो संविधान के परिधि में। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि काम करें। आदिवासी दिवस में संकल्प लेने की जरूरत है कि झारखंड का आदिवासी मॉडल रूल ऑफ इंडिया होगा। झारखंड में जो संसाधन है, वन संपदा है, खनिज संपदा है, लोग बाग हैं, यहाँ के मानव संसाधन है, अगर सदुपयोग होगा, आदिवासी समाज गारंटी कर सकता है कि रूल ऑफ इंडिया होगा झारखंड। लेकिन रूल ऑफ इंडिया बनाने के लिए सोच की जरूरत है, पुख्ता ध्यान की जरूरत है। और आज के दिन में हम सभी आदिवासियों से कहेंगे, सभी लोगों से कहेंगे, मूलवासियों से कहेंगे कि रूल ऑफ झारखंड बनाने के लिए हमको इस सबको विवेचना करके आगे बढ़ना है। सरकार किसी की आए नहीं आए, यहाँ की जनचेतना और यहाँ का जो हमारा बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है हमारे साथ। वन संपदा में इतने लोग हमारे
दवा दारू के साधन हैं। कहाँ बरसों बरसों दवा दारू हम लोग करते हैं। वो जो वन संपदा है, वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको आना चाहिए, खिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज आदिम जाति लोग कैसे रहा, इतना हजारों हजारे साल कैसे जीवित रहा बिना विकास के? विकास शाश्वत प्रक्रिया है। सरकार या अन्य चीज़ें जो दुनिया प्रकल्प बनाती है, इंटरवेंशन का काम करती है, उसको गति देती है, लेकिन गति उसी रेखा में होना चाहिए जिस रेखा में उसकी जरूरत है, उसकी अपेक्षा है, आवश्यकता है। ये आइडेंटिफाई करने की आज के हमारे झारखंड में संकल्प लेने का तीर है आदिवासी लोगों और यहाँ की सरकार, क्योंकि यह आच्छादित है आदिवासियों से। आदिवासी में मूलवासी आच्छादित है, तो उनको आच्छादित होने के कारण ही ये झारखंड बना और इसकी प्रेम्बुल में है झारखंड बनने की, लेकिन उनका तो एड्रेस नहीं किया जाता। उनका सहभागिता नहीं हो रही, राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता, दूसरे रूप में सहभागिता, रोजगार में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फॉर्मुलेट करने पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यहाँ के आदमी को होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। राइट फ्रॉम विलेज टू दैट ऑफ स्टेट जब तक नहीं होगा, विकास की प्रक्रिया को हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। यही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे थे मनोज शरण अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ। विश्व आदिवासी दिवस पे आपने बहुत अच्छी बात की और समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।